हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिज। गाइस, मैंने कमेंट पढ़े काफ़ी लोगों के। तो कोई जानना चाहता कि सिंगल के लिए रीडिंग करो, कोई जानना चाहता था कि यूनियन होगा या फिर जिस पर्सन के साथ भी आप रिलेशनशिप में हो तो क्या उनसे शादी होगी। तो अभी मैं इसी टॉपिक पे करूँगी कि जिस भी पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पे सिंगल का भी क्वेश्चन हो जाएगा काफ़ी हद तक कवर। बट फिर भी नहीं तो मैं कल सिंगल के लिए भी डालूंगी और एक करियर के लिए भी रीडिंग में करूँगी, क्योंकि करियर के लिए भी किसी ने बोला है तो मैं वो भी करूँगी गाइस। अभी मैं रीडिंग करने वाली हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप मैरिड रिलेशनशिप में या फिर कमिटमेंट मैरिज रिलेशनशिप में हो तो शादी की तो ज़रूरत ही नहीं, बट आप ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ आप चाहते हो कि आपको कोई मैरिज कमिटमेंट मिल जाए या फिर आपकी इस पर्सन के साथ शादी होगी। तो हम ये मैसेजेस पिक आउट करने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें मैसेजेस मिलते हैं यूनिवर्स से। तो अभी मैं देखूँगी आप जिस पर्सन के साथ भी रिलेशनशिप में हो क्या उनके साथ आपकी शादी होगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। जिस भी पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हो क्या उनके साथ आपकी शादी होगी। हो जाएगी। पहला ही कार्ड लव का आया है। 6 नंबर ऑफ वेनस। शादी तो है भाई, बट हार्ट हार्ट ब्रेक भी है। ये इतनी डिफरेंट एनर्जी किससे आती है। क्लेरिफिकेशन इसीलिए करना ही पड़ता है। इस शादी के लिए शायद काफ़ी लोगों का दिल टूटे, या फिर हो सकता है कि कमिटमेंट तो मिल जाएगी बट शादी होते होते शायद चीज़ें डिफर हो जाए। कमिटमेंट मिलना और एक्चुअल में शादी होना दोनों चीज़ें अलग है। कुछ तो इनडेफिनेटली है गाइस, क्या बोलो अभी। हेरोफेंट ट्रेडिशनल मैरिज, ये बहुत सारे आए हैं तो पता नहीं लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए। चलो ले ही लेते, आए हैं तो ले ही लेते। 10 ऑफ फेयर, क्योंकि कुछ तो मैसेज है जो एक एक करके शायद नहीं आएंगे। ऐसा क्यों लगा आज मुझे पता नहीं। 3 ऑफ फायर और 9 ऑफ फेयर, मुश्किल है। या तो आप जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो ना वो ऑलरेडी मैरिड है कहीं, वहां से निकल के आपके लिए कमिटमेंट मिलती हुई मुझे थोड़ी मुश्किल लग रही है। पर्सन चाहता डेफिनेटली है, प्यार है, चाहता डेफिनेटली है, बट इस पर्सन को ना आपको लेके काफ़ी सारा एक्शन भी है। इस पर्सन के मन में प्यार भी है, आपको लेके बहुत सारा एक्शन भी इस पर्सन के मन में। और देखिए बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप, तो प्यार नहीं है यहाँ पे तो मैं कुछ बोलूँगी नहीं, तो प्यार तो है बट बहुत पेनफुल वाली एनर्जी रहने वाली है। कुछ तो एंड होने वाला है, कुछ तो चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है, ये सामने आने वाला है। या फिर किसी के लाइफ में बहुत ज़्यादा पेनफुल साइकिल चल रहा है ऑलरेडी, जिसके कारण आपका काफ़ी बुरी तरीके से आपका दिल टूटा है। और इस कारण हो सकता है कि कोई चाहेगा कि सिचुएशन का एंड करके चले जाए। मुझे लगता है मैक्सिमम जो लोग हैं ना वो ऑलरेडी मैरिड है कहीं और आपके साथ ही उनका और रिलेशनशिप है। वहाँ से ऐसा सिनेरियो है तो कमिटमेंट मिलना लगभग नामुमकिन है। प्यार रहेगा इस रिलेशनशिप में बट शादी का मुझे नहीं लग रहा है। रीयूनियन होगा, रिकंसिलेशन होगा, बट मैं बोल रही हूँ ना, देखिए रीयूनियन होना, रिकंसिलेशन होना, कमिटमेंट मिलना, यहाँ तक भी बात ठीक है, बट एक्चुअल मैरिज होना बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो मुझे लगता है आगे जो जो चल रहा है इस पर्सन के साथ प्यार तो रहेगा डेफिनेटली, बट बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी भी इस रिलेशनशिप में मुझे लग रही है। अगर ये पर्सन कहीं और मैरिड है तो आप समझ ही लो वहाँ से कितनी पॉसिबिलिटी आपको है।
यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी मैं बोलूँगी ना 70-80% एनर्जी तो नेगेटिव ही आई है कि आपका मैरिज तो नहीं होगा। हाँ, रिकन्सिलेशन होगा, रीयूनियन होगा, इस रिलेशनशिप में एक्शन भी रहेगा, काफ़ी हद तक सेक्सुअल अट्रैक्शन भी रहेगा आप दोनों में, पैशन भी रहेगा। बट जहाँ बात आती है मैरिज की, तो वो मुझे लगभग नहीं के बराबर ही दिख रहा है। कुछ तो एंड डेफिनेटली होने वाला है। अब देखेंगे हम लोग कि क्या एंड होगा, दिल क्यों टूटा है, कैसे टूटा है, किस चीज़ के लिए वेट किया जाए, क्योंकि 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, 3 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है यहाँ पे। तो थर्ड पार्टी तो है डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में है। लव को क्लेरिफाई कर रहा है पेज ऑफ वैंड्स। तो ये एक्शन तो होगा आपके पास, आपके लिए। आप अगर आप दोनों में कोई सेपरेशन मोड चल रहा है, अभी नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन चल रही है, तो कुछ ना कुछ आपके पर्सन एक्शन तो लेंगे आपके लिए, क्योंकि उनके मन में प्यार तो है, इसमें कोई शक नहीं है। बट ये करके करेंगे क्या ना आप ऐसे प्यार का। पेज ऑफ कप एनर्जी बहुत ज़्यादा इमेच्योर आती है, मतलब वो बिल्कुल छोटा सा जेस्चर देते हैं आपको। जहाँ पे आपने काफ़ी महीने रो रो के रात गुजार ली, वहाँ पे आपको दिलासा क्या देंगे, टेक केयर, हाय हेलो टेक केयर, बस। क्या इतने से आप मतलब मैंने बस एग्जांपल दिया। उनका जेस्चर, उनका एक्शन, इस उनका रिस्पॉन्स इतना माइनर तरीके में रहता है, जहाँ तक आपका पेड़ इतना लंबा, इतना देखिए ट्रांसफॉर्मेशन। अगेन 3 ऑफ सोर्स, कुछ ना कुछ हार्ट ब्रेक होने वाला है। और ये भी हो सकता है कि ये जो हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन है शायद ये एंड हो जाए, लकी वन के लिए कमिटमेंट मिल भी जाए। एक सही टाइम का वेट करके जैसे ही इन सारी चीज़ों का एंड हो जाएगा, जो पेनफुल वाली एनर्जी है, जैसे ही इनका एंड हो जाएगा, तो किसी के लिए हो सकता है कि लकी वन के लिए कि इस चीज़ का कोई फ़ायदा हो, या फिर इस चीज़ का आपको कुछ अच्छा बेनिफिट मिले। क्योंकि देखिए ये जो एनर्जी है ना लगातार आती है, 10 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ सोर्स, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, धोखा है, बिट्रेल है, सब कुछ है। और एक एंडिंग वाली सिचुएशन भी है। इतनी बुरी तरह से जाने जाने के बाद पता नहीं किस तरह से फिर आप इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू कर पाते हो, या फिर कर पाएंगे। क्योंकि क्या रहता है ना कि हम अगर किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हमारे सामने उसका ऐसा फेस आ जाता है ना, तो वापिस से उस पर्सन को उसी शिद्दत से, उसी प्यार से जुड़ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मैं मानती हूँ कि हर रिलेशनशिप को ब्यूटीफुल बनाता है ट्रस्ट। और उस रिलेशनशिप को सच में मैंने सुना है, सच में बहुत गंदा, मतलब भद्दा बनाता है धोखा। और ये अगर आपके साथ एक बार हो जाए, तो फिर बाद में चीज़ें और कितनी अच्छे से भी क्यों ना सॉर्ट हो जाए, बट ये मन में ये एक ये रहता है मन में ख्याल कि नहीं यार, ऐसा तो हुआ था मेरे साथ। और ये चीज़ें ना हम चाह के भी नहीं छोड़ सकते। हम लोग ह्यूमन है, तो ये चीज़ें हमसे तो जुड़ी रहेंगी ही रहेंगी। हेरोफेंट की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? किसी का दिल टूटेगा इसीलिए शायद कोई एंड करेगा, ये मुझे एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा लग रही है। हेरोफेंट की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? एंजल्स प्लीज मुझे बताना। ये थोड़ा शफलिंग के टाइम ना गाइज, ये थोड़ा ये जो मैंने रिंग पहनी है ना उसकी आवाज़ आती है, बट मैं क्या करूँ, ये रिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। एम्परर एंड क्वीन ऑफ सोर्स, 2 कार्ड आए हैं। और देखिए कितना कितना रेजोनेट करते हैं कार्ड्स को। हेरोफेंट, ये पर्सन ऑलरेडी कहीं मैरिड है, और ये बहुत अपने आप में घमंडी ये पर्सन, ईगो में रहते हैं, अपनी ही चलाते हैं, हर किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ये पर्सन, चाहे उनका मैरिज रहे या आप रहे। बट मुझे लगता है आप जैसे देख रहे हो कि देखिए एक तो पहले से मैरिड है,
चीज़ें, यानी इसने या तो इस पर्सन ने आपसे ये चीज़ें छुपाई है, या तो आपको मैनिपुलेट किया होगा कि इस रिलेशनशिप से निकल के आपको कमिटमेंट देगा। ऐसा करके इस रिलेशनशिप को काफ़ी हद तक, काफ़ी दिनों तक इस पर्सन ने कंटिन्यू रखा है, बट बहुत दिन होने के बाद भी आपको कमिटमेंट यहाँ से नहीं मिली है। तो इस कारण ना अब आपको नहीं रहा, इस पर्सन पे कोई ट्रस्ट नहीं रहा। शायद अब आप एक मिनट भी वेट नहीं कर सकते इस पर्सन का। तो आप जैसे कुछ बोलने के लिए जाते हैं ना इस पर्सन को, अपने मैरिज के लिए बोलने के लिए जाते हैं, फिर उनके मैरिज को लेके आप कोई सवाल पूछते हैं, तो ये पर्सन इतने ईगो में आता है, इतने एंगर में आता है, इतना रूडली आपसे बिहेवियर करता है ना, तो आपकी एनर्जी चली जाती है कि मैं डिटैच ही कर दूं। और आपने ना, मुझे लगता है ये कई बार आप दोनों में हुआ ये चीजें, तो ये थोड़ा थोड़ा डिटैच कर करके ना आपकी शायद अब परमानेंट एनर्जी हो गई कि मैं कंप्लीटली इसको डिटैच कर देती हूँ और इस चीज को एंड कर देती हूँ। क्योंकि ये जो पर्सन है ना, ये बहुत अपने आप में घमंडी, शायद इसको अपने, उसका शायद ओहदा बड़ा है, या तो उसका मनी वाइज सेटलमेंट अच्छा है, उसका स्टेटस अच्छा है समाज में, इस चीज का या तो उसका घमंड है, या पर किसी चीज का इस पर्सन का घमंड डेफिनेटली, या फिर इस पर्सन को लगता है कि ये काफी हैंडसम है और उसको बहुत ज्यादा अटेंशन ऑलरेडी मिलती है। ये भी चीज हो सकती है। तो ये पर्सन अपने घमंड के कारण ना आपको दूर करके करते जा रहा है। थोड़ा तो एक तो ट्रस्ट इशू है, एक तो लॉयल नहीं है, एक तो हार्ट ब्रेक भी कर रहा है, ऊपर से क्लियरिटी भी नहीं दे रहा है, क्लियर कम्युनिकेशन भी नहीं कर रहा है। बोलता है तो अपने ईगो में बोलता है, एंगर में बोलता है, हार्श कम्युनिकेशन करता है। तो चाहिए किसको भाई? प्यार के हाथों कितने दिन तक कोई मजबूर रहता है? आखिर एक टाइम ऐसा आता है कि हमें अपनी सेल्फ एस्टीम, हमें अपना सेल्फ लव तो हो ही जाता है ना। इस पर्सन को ये चीज समझ में नहीं आती है। देखिए, थ्री ऑफ हैंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है, सिक्स ऑफ सोर्स। आपने ना, मुझे लगता है काफी टाइम तक एंड कर लिया है। यहाँ पे भी मुझे एनर्जी यही आ रही कि आप जा रहे हैं यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी यही एनर्जी आ रही कि आप इस पर्सन से दूर जा रहे हो फ्यूचर में, मुझे लगता है। आप नहीं, आप वेट, मैंने बोला ना, एक मिनट भी आप वेट नहीं कर सकते। शायद आपने ना काफी दिनों से काफी हद तक एंड कर लिया, वेट कर लिया है, काफी पेशेंस आपने इस रिलेशनशिप में ऑलरेडी अपने ओर से जुटाया है। जो इस पर्सन ने कहा वो सारी आपने, वो सारी चीज मानी है, इस पर्सन के मुताबिक आप चले हो। और इतना होने के बाद भी ना, ये पर्सन कमिटमेंट की जब आप ये बात करते हो, गुस्सा हो जाता है, रूडली बिहेवियर करता है, आपको कोई क्लियरिटी नहीं देता है। इसके कारण आपको लगता है इस पर्सन से अब मैं डिटैच हो जाती हूँ। जी हाँ, दिल तो आपका टूटा है, काफी बुरी तरीके से आपका दिल टूटा है, क्योंकि मुझे लगता है ना, इस रिलेशनशिप में देखिए थर्ड पार्टी, या मुझे लगता है मोस्टली लोगों को पता ही नहीं था काफी दिनों तक कि आपके पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी है। और यही धोखा आपके सामने शायद आ गया है, और इसी चीज ने आपको इतना तोड़ मरोड़ के रख दिया है ना, तो आप सो भी नहीं पाए हैं। इस तरह से आप स्ट्रेस में गए हैं, डिप्रेशन में चले गए, एंजाइटी में चले गए। जैसे जैसे आपके सामने एक एक चीजें क्लियर होती गई, सामने आती गई ना, तो वैसे वैसे आपका दिल इतना बुरी तरीके से टूटता जा रहा था। फिर भी आप किसी तरह से खुद को संभाले, दिल को संभाले, इस पर्सन से एक होप लेके, एक उम्मीद लेके बैठे थे। और आपको चाहते, क्योंकि आप अपने प्यार के हाथों मजबूर थे। आप इस पर्सन को बहुत अनकंडीशनल प्यार करते हो, बस मुझे इतना समझ में आता है। अब मुझे ये भी नहीं मैं बोल सकती कि ये पर्सन की ओर से इतना प्यार है, बट जितना प्यार आप करते हो ना, उसके मुकाबले मुझे नहीं लगता इस पर्सन की ओर से उतना प्यार है। ये प्यार मुझे आप ही की ओर से लग रहा है, ये अनकंडीशनल वाला जो प्यार है ना, वो आप ही की ओर से लग रहा है। इसीलिए इतना धोखा खाने के बाद, इतना बीचे होने के बाद, इतना रूडली बिहेवियर होने के बाद भी आप इस पर्सन से कुछ अगर उम्मीद ले बैठे थे, अब मुझे लगता है आपने ये उम्मीद भी खो दी है। सॉरी गाइज, मुझे आपको क्लियर कम्युनिकेशन करना, क्लियरिटी देना ज़रूरी है। मैं कुछ भी शुगर कोट आपको करूँगी नहीं, कुछ भी मिसगाइड आपको करूँगी नहीं। मुझे जो इंट्यूशन आती है तो वो मैं करती हूँ। मैं कोई भी रीडिंग ऐसे ही करने कभी बैठती नहीं, पहले मेडिटेशन ही करती हूँ और यूनिवर्स से गाइडेंस ही लेती हूँ कि मुझे रीडिंग में अच्छे से गाइड करे और आप तक एक क्लियर गाइडेंस ही दे। तो जो मुझे इंट्यूशन आती है ना गाइस, तो मैं वही आपको बोलने का प्रयास करती हूँ। तो हो सकता है किसी किसी को शायद कोई मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं रहता है सुनने के लिए,
और कोई कुछ अलग ही सोच लेता और रीडिंग कुछ और ही आती है, तो शायद हो सकता है आपको हर्ट हो, आपको बुरा लगे। बट आप अगर मेरी फैमिली हो तो आपको अच्छे से गाइड करना मेरा काम है, तो वो मैं कर रही हूँ। देखिए 9 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है 7 ऑफ कप। आपके पर्सन के लाइफ में ना काफ़ी सारे ऑप्शंस है, थर्ड पार्टी भी है, काफ़ी सारे ऑप्शंस है जो आपको अच्छी नहीं लग रही है। ऑप्शन सुन के जो है ना, आप उस ऑप्शन के चलते आप स्ट्रेस में जा रहे हो। थर्ड पार्टी तो है ही है, ये तो है ही है, बट उसके बाद भी कुछ मुझे मुझे लगता है ना, आपके पर्सन मल्टी अफेयर में ज़्यादा भरोसा करते हैं, उनका फ्लर्टिश नेचर है। अगर आप फीमेल देख रहे हो तो आपके पर्सन मेल है, तो हो सकता है कई और लेडीज के साथ भी वो फ्लर्टिशियस कम्युनिकेशन करते हो, और आप मेल हो और आपकी पर्सन फीमेल है, तो मुझे लगता है आपके पर्सन को मेल अटेंशन की बहुत ज़्यादा पड़ी रहती है, और शायद उनको मिलता भी है। इसके कारण भी आप में एक स्ट्रेस आता है, एंजाइटीज आती है, ट्रस्ट इश्यू आते हैं, आप सो नहीं पाते रातों को, आप सोच सोच के आप परेशान रहते हैं, और इसीलिए आप मन बना लेते हैं कि मैं दूर ही चला जाऊं या फिर मैं दूर ही चली जाऊं। किंग ऑफ फायर की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है गाइस? किंग ऑफ फायर को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल। जी हाँ, ये जो पर्सन है ना, करेगा डेफिनेटली, कुछ ना कुछ कोशिश डेफिनेटली करेगा इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग करने की, क्योंकि चीज़ें काफ़ी हद तक ना एंड भी होगी। और मुझे लगता है ना, आप ही उस पर्सन को अब थोड़ा अपने पावर में आके शायद मुझे आप एटीट्यूड दिखाएंगे कि देख भाई, अब तू सीधी तरीके से कुछ बताता तो ठीक, नहीं तो मेरे पास ऑप्शन है, मैं चली जाती हूँ। आपके पास ऑप्शन है नहीं है मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है कि आप ऐसा कुछ डेफिनेटली करेंगे। आप भी अपने ओर से हार्श कम्युनिकेशन करेंगे, क्योंकि आप अगर डिटैचमेंट, ये क्वीन की एनर्जी में आ गए ना, फिर आप किसी की परवाह नहीं करने वाले। आप तो आपके रास्ते में जो कुछ भी आएगा ना, उसको सीधा अपने सोर्स से कट करेंगे, फिर ये भी क्यों ना आए। और हो सकता है इसी चीज़ के कारण आप काफ़ी हद तक ना इस पर्सन से दूरियां भी बना ले। आप अपने काम पे फोकस हो जाए, या फिर किसी इस ऐसी चीज़ पे फोकस हो जाए जो करना आपको अच्छा लगता है। जो देखिए यहाँ पे ना, ये पर्सन दूर डेफिनेटली जा रहा है, बट एक एंजॉयफुली दूर जा रहा है। यहाँ पे कि अगर आप एनर्जी देखेंगे तो मुझे लगता है ये एक एंजॉयफुली जा रहा है, एंजॉय मतलब खुशी खुशी से जा रहा है। एक अपना जो ये क्या बोलते हैं ना, जो ट्रैवलिंग वो कर रहा है वो एंजॉय करके कर रहा है। मतलब यहाँ पे आप यहाँ से दूर जाएंगे, बट ऐसा काम करेंगे ना जो करना आपको अच्छा लगता है। शायद इस तरह की दूरियां है ना, इस पर्सन को डाल देगा थोड़ा सोच में। और ये पर्सन देखिए, आपके लिए उस पर्सन के मन में सेक्सुअल अट्रैक्शन काफ़ी है। प्यार नहीं है मैं ये नहीं बोलूँगी, मुझे लगता है, बट प्यार आप ज़्यादा करते हो, और इसी प्यार के चलते ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास आएगा। ओवरऑल की एनर्जी ना यहाँ पे मैं देखूंगी 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, इक्वल गिव एंड टेक। ये पर्सन देखा आपको, देखिए एनर्जी यहाँ पे भी 6 से शुरू हुई थी, और यहाँ पे बॉटम की एनर्जी 6 विनस की रिकंसिलेशन रियूनियन है। बट शादी के लिए बोलेंगे तो वो का कार्ड मुझे नहीं दिख रहा है, शादी का तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे और नीचे दे जाएंगे तो देखिए ये पर्सन आएगा डेफिनेटली, बट स्टक वाली एनर्जी लेके आएगा, बताएगा कि ये कुछ नहीं कर पा रहा है, एक्शन नहीं ले पा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं उसको पॉसिबल हो रहा है। उसके ठीक नीचे और अगेन 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी, और ये चीज़ें फिर से आपको एक स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी में डाल देगी। शायद इन चीज़ों का ना आपको अभी भी पता है कि आगे भी यही होने वाला है, इसीलिए अब ये पर्सन स्टार्ट तो करेगा, बट आप, मुझे नहीं पता कि आप इस पर्सन को कितना रिस्पॉन्स देंगे, रिप्लाई करेंगे। देखिए विदाउट कमिटमेंट आप अगर इस रिलेशनशिप को एंजॉय करना चाहते हैं, तो अगर ये पर्सन स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। बट अगर आप अपने रिलेशनशिप को कोई एक नाम देना चाहते हैं, एक पहचान देना चाहते हैं जो ये पर्सन नहीं देने वाला आपको, तो एक आपको सोचना, एक टफ होके डिसीजन लेना आपको ज़रूरी है। मैं देखूंगी करना क्या चाहिए आपको, ये भी निकालूंगी अब मैं, आपको क्या करना चाहिए।
हम्म, यही यहाँ से हमें करेक्ट मैसेजेस मिलेंगे। आपको करना क्या चाहिए? अगर आप शादी के लिए पूछ रहे हो ना, तो मैं तो बोलूँगी आपको वेट नहीं करना चाहिए। बट आप विदाउट मैरिज कमिटमेंट में खुश है, कमिटमेंट भी नहीं देने वाली है, बस रिकंसाइल होंगे आपके साथ। मैं रीडिंग निकाल रही हूँ ना गाइस, पता नहीं मेरी टंग बार बार क्यों दांतों की बिचा रही, पता नहीं कौन किसको इतनी गालियां दे रहा है। राइज अबो ट्रेबिलेशंस। यहाँ पे भी वही बोला जा रहा है, आप अपने पैशन को फॉलो करो और अपने आप में फोकस हो जाइए। एनलाइटमेंट डेफिनेटली होगा, परस्यू स्पिरिचुअल ग्रोथ। आप स्पिरिचुअलिटी में भी आप काम कर सकते हो, या फिर अपने आप में मेडिटेशन करना, हीलिंग करना, अपने आप को बैलेंस बनाने की कोशिश करना। आप इतनी ये भी चीज़ें करते हो तो डेफिनेटली आपके लाइफ में अबंडेंस आने वाली है। देखिए, अब स्पिरिचुअल ग्रोथ हर कोई तो नहीं कर सकता, बट ये कार्ड डेफिनेटली इंडिकेट डेफिनेटली करता है कि सब तरह का अबंडेंस आपको मिल जाएगा। जिस आप देखिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, आपको जो इंट्यूशन मिल रही है उस दिशा से आप जाइए। आपके स्पिरिट एनिमल्स, आपके स्पिरिट बर्ड्स आपको डेफिनेटली कोई ना कोई मैसेज डेफिनेटली दे रहे हैं। आपको ना यूनिवर्स से भी कुछ ना कुछ डाउनलोड्स होते हैं, ड्रीम थ्रू, या फिर कुछ ऐसा डेफिनेटली आप में एक पावर है जहाँ से आपको ना, या तो आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग है, आपको कुछ तो अंदेशा हो जाता है, समझ में आ जाता है आपको कि करना क्या चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट अभी आपका क्या है ना, आपको आप बहुत ज़्यादा अपने शेल में रहते हो, आप अपने कंफर्ट जोन से निकलते नहीं हो। तो यूनिवर्स यही बोल रहा है आपको, अपने कंफर्ट जोन से निकल जाइए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए। हाँ, थोड़ा अगेंस्ट आपके जो आपका नेचर है वहाँ से अगर आपका थोड़ा अगेंस्ट जाके आपको कुछ करना पड़े, बट कीजिए। आपको अपने स्पिरिट एनिमल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके स्पिरिट बर्ड्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, डिवाइन से भी आपको हेल्प लगातार मिल रही है। बस आपको अपना साहस, अपना करेज जुटा के अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपने पैशन की ओर जाना ज़रूरी है। जैसे आप ऐसे करते हो तो डेफिनेटली आप अपने पैशन को फॉलो करना मतलब एक तरह की हीलिंग ही हो गई है। जिस तरह से आप ऐसा करते हो ना, एनलाइटमेंट, अबंडेंस डेफिनेटली आपकी लाइफ में आने वाला है। देखिए, आपको मेंटली पीस भी मिलने वाला है, स्पिरिचुअल नॉलेज भी आपको मिलने वाला है, और सब तरह का अबंडेंस, मनी, हेल्थ, वेल्थ, नेम, फेम, सब कुछ आपको मिलने वाला है। आप गौर से देखेंगे यहाँ पे तो एक माँ लक्ष्मी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे लगती है। देखिए, अबंडेंस वाले हाथी पीछे है, पीकॉक, मोर वाले, जहाँ से आपको मनी अबंडेंस मिलता है, मनी मिलती है। एक लाइन यहाँ पे दिख रहा है, आपको करेज मिल रहा है, लोटस पे खड़ी है माँ, तो सब धन वैभव आपको मिल रहा है। पीछे अगर देखेंगे तो अच्छी मतलब बहुत प्रेस्टिजियस यहाँ पे बिल्डिंग्स है, तो यहाँ पे सब मिलता है, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम और नॉलेज, सब कुछ मिलने वाला है। बस आप देखिए, चीज़ें कितनी भी लाइफ में डरावनी हो या फिर कितनी हार्मफुल हो, धोखा हमने समझ लिया, हमने दिक्कत जान ली, हमने परेशानी समझ ली, तो आपके हाथ में क्या रहता है? सॉल्यूशन निकालना और खुद खुद पर वो अप्लाई करना। तो क्यों आप परेशान रहेंगे? परेशानी तो इस जीवन का तो फॉर्मूला है कि यहाँ पे दिक्कतें आनी 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 है, परेशानियाँ आनी आनी है। किसी को धोखा मिलेगा, किसी को नुकसान होगा, किसी को लॉस, मतलब किसी तरीका भी लॉस हो सकता है। तो अगर हमें पता है कि ऐसा कुछ होने वाला है और ठीक इसी पर्सन के साथ या फिर इसी एरिया से होने वाला है, अगर ये भी गाइडेंस हमें मिल जाती है, तो अपने आप को प्रिपेयर करना कितनी डिफिकल्ट बात है। हम क्या अपने लिए इतना भी नहीं कर पाएंगे? नहीं, करना है आपको। देखिए, लीडरशिप आपको अपने पावर में आना ही आना है।
अपने गोल आपको देखने, अपने गोल के ऊपर आपको फोकस करना है। देखिए ये पर्सन ही सब कुछ आपके लाइफ में नहीं है, इसके पहले भी आपकी लाइफ थी और ये चला जाएगा तो उसके बाद भी आपकी लाइफ रहेगी, ये रुकने वाली है नहीं। क्योंकि इसके पहले भी आपके लाइफ के कुछ गोल थे, इसके बाद भी आपके लाइफ के कुछ गोल होने वाले हैं और शायद गोल अभी भी है, बट आप इस पर्सन में इतने उलझ चुके हो कि आप अपने गोल पे फोकस ही नहीं कर रहे हो, शायद आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं उठा रहे हो। यही यूनिवर्स आपको बोल रही है कि आप अपने शेल से बाहर आइए, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, अपने गोल पे फोकस कीजिए, अपना पैशन फॉलो कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए, अपने पावर में आ जाइए, अपनी कंप्लीट लीडरशिप में आप आ जाइए। देखिए क्यों आपको सक्सेस नहीं मिलेंगी, कैसे आप मतलब आप ऐसे एनर्जी में आप आ जाते हो ना कि जो आप मांगे वो आपको मिल जाता है। ऐसे पावर में हम लोग आ चुके हैं। तो बट यहाँ पे काम आप ही को करना पड़ेगा। मेरा काम है आपको गाइड करना, मेरा काम है आपको सजेस्ट करना, बट वर्क आप ही को करना पड़ेगा। और ये 1-2 दिन की बात नहीं है गाइस, यहाँ पे ये पेशेंस वाला काम है। तो आपको अपने आप में पेशेंस तो रखना ही रखना है। ये पर्सन नहीं आता तो कोई और आता, कोई और आता तो वहां से भी हमें अगर ये मिलता तो इसीलिए एक ही के ऊपर इतना फोकस आपको देना ही नहीं है। फोकस अपने आप पे डालो, फोकस अपने आप पे करो, फोकस अपने काम पे लगाओ, अपने गोल पे लगाओ। अगर आपकी कोई चाह है कि ये करना है, मुझे वो करना है, तो वह उसको आप और ज़्यादा अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं। देखिए कोई फियर आपके मन में है तो उससे भी आप ही को उलझना, मतलब आपको सुलझाना है। उस फियर में आपको उलझ के नहीं रहना है, उस फियर को अपने आप पे हावी नहीं होने देना आपको। तो डेफिनेटली ड्रैगन फ्लाई ड्रैगन फ्लाई एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा बर्ड है जो हैप्पीनेस को इंडिकेट करता है, अबंडेंस को इंडिकेट करता है। तो आपके लाइफ में ये सब कुछ आने वाला है। वो मतलब हम जो लविंग मोमेंट बोलते हैं ना, जीने वाले पल, वो आपको जीने हैं। अपने फियर को अपने ऊपर काबू नहीं होने देना है। देखिए क्या होगा, या तो ये पर्सन आएगा या तो ये पर्सन नहीं आएगा। आएगा तो ढेर सारी दिक्कतें वैसे भी रहने वाली है, क्योंकि नेचर से मुझे लगता नहीं ये पर्सन इतना ट्रस्टवर्दी है, ऑनेस्ट है, जिसके साथ जिंदगी बिताई जाए। अगर ये ऑलरेडी मैरिड है और आपके साथ ऐसा कुछ कर रहा है तो वो उस पर्सन से भी लॉयल नहीं है, आपसे भी लॉयल नहीं है। तो जो पर्सन का मेन फीचर ही गलत है, वो आपके लिए एक स्टेबल लाइफ कैसे दे सकता है। तो ये आपको सोचना है। देखिए अगर आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व किया इस पर्सन को, आपको तकलीफ डेफिनेटली होगी, बट एक मोड पे आपको अपने ऊपर आना ही है, अपने ऊपर फोकस लाना ही है, अपने आप को आपको प्रोटेक्ट करना ही है, अपने आप को अपने स्ट्रांग बनाना ही है। और ये आप ही कर सकते हैं। यूनिवर्स आपको अपने ओर से सब हेल्प कर रहे हैं, आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आपको इंट्यूशन दे रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, आपको किस तरह से आपको बिल्ट होना है, यहाँ तक कि आपको गाइडेंस मिल जा रही है। तो क्या आपको सिर्फ करना नहीं है, मुझे इतना ही बताना है। तो ये है गाइज आपकी आज की रीडिंग। होप यू गाइज आपको रीडिंग अच्छी लगे। और परेशान नहीं होना, दिक्कतें कितनी भी आए, परेशानी कितनी भी आए, परेशान नहीं होना। लाइफ में हम है तो सब है और हमसे ही दुनिया है। तो ये है गाइज आज की रीडिंग। बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।